जंग के खतरात जो है वो मंडला रहे हैं इस वक्त में। पाक भारत जंग टाकरा तमाम टीवी चैनल्स पे भी चल रहा है। हमारे वजीर खारजा, वजीर दिफा सब के जो है वो बयानात भी हमारे सामने हैं। अगर खुदा ना खास्ता जंग लग जाती है तो लोग किस तरह सरवाइव कर सकते हैं, हमें आज इस पर बात करनी है। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर नबिया अली खान, ये आज का जो है इस वक्त सबसे वायरल टॉपिक है बर्रे सगीर का, सब कॉन्टिनेंट का, एशिया का। अगर खित्ते में जंग छिड़ी तो फिर ये दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत हैं, बहुत बड़ी तबाही होगी। क्योंकि अगर किसी एक तरफ से भी जो है एटॉमिक बॉम्ब चल गया, हाँ, तो बचेगा कोई भी नहीं। सही बात, बिल्कुल। बल्कि ये दोनों मुल्क नहीं, पूरा खित्ता नहीं बचेगा। ऐसा ही है। और आपको ये बात बताता चलूं कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया है। हाँ, टर्की ने पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया है। टर्की ने जहाज भेजे हैं, जंगी तैयारे, हाँ, और वो पाकिस्तान की हदूद में कि दाखिल इस हो पे चुके हैं। हाँ, बम लगाओ, मिसाइल लगाओ, बिल्कुल ऐसे है। और वो 1500 किलोग्राम उठा सकते हैं वजन, ऐसे ही है। यानी कि बारूद उठा सकते हैं ऐसे वो ही है। तैयारे जो लेकिन आप तुर्की ने दूसरी भेजे तरफ भी हैं। देखें, रूस ने भी जो है वो उनकी इंडिया के साथ जो है वो कोलैब करने का जो है वो कह दिया है। ये भी आप देखें, रूस ने इंडिया के साथ कह दिया। लेकिन हाँ। रूस में आपको एक और बात बताता चलूं कि रूस में बहुत सी रियासतें मुसलमान हैं। तो आपको पता है मुसलमान फिर जहां भी मौजूद हो वो मुसलमान का जो है ओपनली नहीं तो अंदर से साथ जरूर देता हाँ, है। ये तो है। और भारतीय बुकलाहट का शिकार है। नरेंद्र मोदी इस वक्त थर 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 थर, थर कांप रहे। ठीक है, ये दोनों और खित्तों का नुकसान है। मीडिया जो है वो सिर्फ आकर भाषण देता है, अस्सलाम वालेकुम जी, हिंदुस्तान ने 2 मिसाइल मार दिए पाकिस्तान पे, टैंकों को उल्टा कर दिया गया। जो है वो पाकिस्तान में जो है इंडिया के हवाई जहाज एंटर हो गए। कोई आसान काम नहीं है डॉक्टर साहबा। पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि यहाँ पर राशिद मिन्हाज जैसे, यहाँ पर जो है वो मेजर अजीज भट्टी जैसे, और यहाँ पर जो है मैम आलम जैसे जो है लोग मौजूद हैं जो कि अकेले ही जो है इंडिया के 10 जहाज गिरा दें। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर ये जंग हुई तो ये पूरे खित्ते की तबाही नहीं होगी। मैंने पहले कहा खित्ते की तबाही होगी, ये पूरी दुनिया की तबाही होगी, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 3 होगी। इसमें इंडिया के साथ भी 20 मुल्क खड़े होंगे और पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन आपको पता है कि एक कर्नल की ऑडियो लीक हुई है, भारतीय कर्नल, और वो ये कहता हुआ ये सुनाई दे रहा है कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इनके पास जितना पोटेंशियल है और जो इनका एटमी पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर ये जंग लगती है तो पाकिस्तान में इतनी तबाही के इम्कानात नहीं है जितनी तबाही के इम्कानात जो है वो इंडिया में मौजूद है। तो इंडिया को सोच समझ कर वार करना होगा, क्योंकि जो जवाबी वार होगा वो इंतहाई खतरनाक होगा। इसकी इंडिकेशन पहले से गजवा हिंद की सूरत में भी हमारे पास मौजूद है और हम इसको जो है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो इंडिया को सोच समझकर जो है वो कदम उठाना होगा। कि किसी भी जज्बात में आके थर्ड वॉर की तरफ अगर बात जाती है तो लोग यहाँ पर ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी। फाइनेंशियली क्राइसिस इतना है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में इतने वसाइल नहीं है। ये ठीक है कि हम एटमी पावर हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जंग से निमटने के कोई तरीकेकार, कोई एहतियाती तदाबीर भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वो कुछ मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि बहुत सी फिल्म्स हैं जो कि एटॉमिक जंग छिड़ जाती है उन फिल्म्स में, और बताया जाता है कि अब कैसे बचना है। वो है बंकर, जेरे जमीन। ठीक है, जेरे जमीन अगर बंकर हो, वो भी एक आर्किटेक्ट उसको डिजाइन करे और वो एक मुकर्रर करदा जो है गहराई में जाकर बनाओ। ठीक है, और बकायदा सुरंग से उसका रास्ता हो। क्योंकि जब एटॉमिक जंग छिड़ती है ना, तो हिरोशिमा और नागासाकी का आपको पता होगा जापान में, वहां पर दुनिया के पहले एटॉमिक बम गिरे थे। ठीक है, उसके बाद किसी मुल्क पर हमला नहीं हुआ, और उसके असरात आज 100 साल बाद भी नुमाया। उधर बच्चे जो हैं जब पैदा होते हैं तो मजदूर पैदा होते हैं, यानी कि आज तक वो असर है, और वो इतना खतरनाक। अच्छा, ये एटॉमिक वॉर से भी ज्यादा ये बहरी जो है वो वॉर है, ये पानी की जंग है। और अगर पानी खुदा ना खासा बंद कर दिया जाता है, जैसे कि मुआहिदा खत्म कर दिया गया है, तो उसके बाद पाकिस्तान खामोश बैठने वालों में से तो है नहीं, और जाहिर है तगड़ा जवाब जो है उनको दिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि दुनिया का तगड़ा तरीन जहाज चीन ने जो है वो पाकिस्तान के समंदर में उतार दिया है, जिससे भारत तो नाखुश है लेकिन पाकिस्तान बहुत खुश है। और ये इतना तगड़ा जहाज है कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई मामला होता है तो इसमें पूरी सलाहियत है मुकाबला करने की और दूसरे जहाजों को जो है वो तबाह बर्बाद करने की। और ये मैं समझती हूँ कि चीन का सबसे बड़ा तगड़ा जो है वो बहरी जहाज है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, जो बहरी जंग है, 3 किस्म की जंग है। जमीनी जंग,
बहरी जंग और बर्री जंग। बर्री जंग हवा में लड़ी जाती है, बहरी जंग समंदर में और जमीनी जंग जमीन पर। ये तीनों में पाकिस्तान स्ट्रांग है। मोदी की धोती हो या शलवार हो, गीली होगी। इंडिया जो है वो पाकिस्तान में आएगा, ठीक है, पाकिस्तान में अभी दाखिल नहीं होगा तो उसकी बीच में निकल जाएगी। और फिर पाकिस्तान में अगर पानी नहीं होगा तो ये धोएंगे कैसे, ठीक है। फिर पाकिस्तानी फौजी इंडिया जाएंगे, वहां से पानी लेकर आएंगे इनकी धोने के लिए। अच्छा, मुशाहिद हुसैन का बड़ा राज अफशा हो गया। CNN के बारे में आप जो है वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि CNN के जो है मुशाहिद हुसैन की तरफ से फोन आया और कहा जी जंग का आगाज होने वाला है, और भारत में जो है वो बाकायदा तौर पर जो इसराइली फौजी हैं वो वहां पर जो है वो उतार दिए गए हैं। हाँ, वहां पे मौजूद अच्छा, है। इंडिया को उकसाया ना। हाँ, इंडिया को उकसाया इसराइल ने किया, यानी कहते हैं ना उंगली करना। बिल्कुल ऐसे की है, उंगली की है, ऐसे ही है। इंडिया को इसराइल ने उंगली की है। पीछे बैकअप पे कोई ना कोई कुव्वत है। हमेशा जब भी बगावत होती है ना, तो कोई उकसाने वाला होता है, ठीक है। सही बात है। इंडिया को अपने कर्नल जर्नैल और दफाई तजियाकार कह रहे हैं कि तुम्हारे में पोटेंशियल नहीं है, तुम ना लड़ो, बहुत बुरे पिटोगे, तुम उल्टे पांव भागोगे, ये तुम्हें तिगनी का नाच नचा देंगे और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। लेकिन मोदी जो है वो इस वक्त पावर के नशे में पागल हुआ है, बूढ़ा हो गया है, उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा और वो खुद तो मरेगा, सबको भी मरवाएगा। और दूसरी बात, जराये के जरिए हमें ये भी मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान को रोको। जी हाँ, ये जुमला भी किसी सियासतदान का है और ये भारतीय बहुत बड़े सियासतदान का जिसका आप अभी नाम ले रहे थे। अच्छा, इसराइल जो उतरा है ना उधर, हाँ, वो अब इनको आगे कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। पीछे से उसने कहा होगा कि मैं फंडिंग करूंगा, असला दूंगा, हाँ, लेकिन जब इनको मार नहीं लड़ेंगे, जब मार पड़ेगी ना, हाँ, जब इनकी फेंटी होगी, हाँ, ऐसी फेंटी, ऐसी मार, ये फौजी जो है ना, ये एक ठिकाने आ जाएगी। कुरान में है कि एक मुसलमान 10 काफिर पे भारी है, यानी कि हमारे 100 फौजी 1000 की फेंटी। अच्छा, मुझे बताएं, भारत की ईरान को मिन्नत समाजत जो जराये के जरिए सामने आ रही है उस पर तो रोशनी डालें जरा, कि भारतीय जो मोदी सरकार है वो ईरान को कह रही है कि पाकिस्तान को रोको। हाँ, पाकिस्तान को रोको, यानी ईरान बीच में आए और सुलह करवाए। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भारत क्यों कांप रहा है? अब जनरल आसिफ मुनीर साहब का इतना खौफ क्यों है? तारीफ हो गया। मोदी का ना एक सियासी पत्ता था, हाँ, जो कि उसके गले की हड्डी बन गया। हाँ, मोदी ने अपने लोगों को खुश करने के लिए कि मैं बहुत दलेर हूँ, हाँ, ये एक शोशा छोड़ा, ठीक है, कि मैं पाकिस्तान से जंग करूंगा। लेकिन अब मोदी की पैंट और शलवार और धोती गीली हो चुकी है। अब वो ईरान को बीच में डाल रहे हैं कि भाई हम इनसे नहीं लड़ सकते, हमें बचा लो। और पाकिस्तानी जो ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं, वजीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम ज़हनी तौर पे भारत जंग के लिए तैयार हैं। इंडिया की नेता पागल हो गई है, वो देख रही है कि पाकिस्तानी नेता किस तरह आके मीडिया पे कह रहे हैं कि आओ, बिल्कुल हिम्मत तो करो। हीले बहाने स्टार्ट हो गए ना, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लीडर्स वो कह रहे हैं आओ आओ हम तुम्हारी फेंटी लगाएं। लेकिन अब मोदी जो है बीच में लोग डाल रहे हैं। लेकिन अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को देखा जाए, उनका भी हतमी ऐलान सामने आ चुका है, मुख्तलिफ सियासी सीनियर रहनुमा जो है उनके भी हतमी बयान सामने आ चुके हैं। वो तो भारत से बिल्कुल भी जो है वो निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके का मुआहदा कैंसिल हुआ है उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि अगले 3-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर खुदा ना खास्ता 3-4 दिन में जंग हो सकती है। हाँ, जंग हो सकती है। तो ये 3-4 दिन वजीर, लेकिन अगर जंग हुई तो फिर दिल्ली में झंडा ले आएंगी आप। लेकिन 4 बड़े मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद पाकिस्तान के साथ जो है वो सामने आ चुका है। टर्की ने हिमायत भी कर दी है, इसके अलावा सऊदी अरब भी, और भी लोग जो है, और फिर JF-17 तैयारे जो है वो तैयार हो चुकी हैं। मोदी के घर जाने का वक्त आ चुका है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मोदी जो है वो बाज नहीं आ रहा। अब जराये के जरिए भी मालूम हो रहा है ईरान से भी मिलते समाइतें चल रही हैं, ईरान का भी जाहिर है कि हमारे साथ ही जो है वो कोलैब है, वो भी हमारे साथ जो है वो खड़ा होगा। और इंडियन मीडिया को इतनी शर्म नहीं आती कि वो पाकिस्तानी तज्जियाकार, एनालिस्ट या जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और फिर जब वो हकाइक पर बात करते हैं, रिसर्च बेस्ड पे बात करते हैं, तो फिर उनको जो है बीच में बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और इंडिया के जो लोग हैं वो बस भड़के मारते हैं शुरू से। अच्छा, मोदी सरकार ने वाले भी भड़के मारते हैं। चैनल्स भी बंद कर दिए, पाकिस्तानी चैनल्स को बंद करने के हवाले से क्या 15 चैनल्स बंद कर दिए। हाँ, बताएं जरा। क्योंकि उन चैनल्स पर हकीकत दिखाई जा रही थी और वो कहीं इंडिया की आवाम ना देख ले, इसलिए बुकलाहट का शिकार हो गया मोदी। और ये स्टंट है, इसका सियासी पत्ता है, क्योंकि ये अगला इलेक्शन जीतना चाहता है। जब इलेक्शन आता है या ये अगली बार वजीर आजम बनना चाहता है, ये इसी तरह कहता है कि मैंने पाकिस्तान में जो है वो एक
ऑपरेशन की है। सही बात है। अच्छा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो बड़ी कामयाबी से जारी है। पाक फौज ने जो है वो मुकम्मल तौर पे कमांड ले ली है और इसी वजह से भारत में जो है वो खौफ फैल गया। हाँ, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन किया है बिल्कुल बाकायदा तौर पे ऐसे ही, और वो कामयाब ऑपरेशन रहा है। तो हमारी पाक फौज जब भी मैदान में उतरती है कामयाब ऑपरेशन करके ही लौटती है। उसमें 54 लोग बिल्कुल जो है वो उन्होंने जहन्नुम वासिल किए और अरबों रुपए का असला पकड़े। सही बात, पता है आपको? ऐसा ही है, क्योंकि अब फौज एक्टिव हो गई है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वाघा बॉर्डर से, सियालकोट से, कश्मीर से, चुंडा से कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, इन्होंने हमारी मुश्तरका फिल्में भी बंद कर दी हैं इंडिया में। जो मुश्तरका फिल्में पाकिस्तान और इसके कोलैब के साथ भारत के साथ के बनी हुई थी वो वहां दिखानी भी बंद कर दी है, हकीकत दिखानी बंद कर दी है, सच बंद कर दिया है। हमारे मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है वो भारत में पाबंदी आयद कर दी गई है और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ताकि साइकोलॉजिकली इनकी जो अवाम है वो ये समझे कि जी हम जीते हुए हैं और अगर पाकिस्तान हम पे हमला करता है यानी भारत पे हमला करता है तो देखिए पाकिस्तान कभी भी पहल नहीं करेगा हमले में। पाकिस्तान जवाबी वार जरूर करेगा और जवाबी वार इंतहाई खतरनाक होगा। ये मोदी सरकार को जो है वो इसके नताइज पहले से मालूम होने चाहिए। 2019 में क्या हुआ था? बच्चों की गेम नहीं रही है अब। 2019 में क्या हुआ था इनके साथ पता है ना? मुंह की खानी पड़ी थी, अब भी खाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि ये जो फिल्में बंद कर दी है ना, ये यही फिल्में बंद कर सकते हैं। असल फिल्म अब चलने वाली है, असल फिल्म इनकी असल फिल्म अब चलेगी। वो अक्षय कुमार, वो जो है दूसरे जो हीरो आते हैं फिल्म में हमें मारते हैं, ठीक है, हमें पाकिस्तान को फिल्म में फैंटी लगाती हैं, लेकिन जो रियल स्टोरी है ना, जो असल फिल्म है, उसमें इनको फैंटी पड़नी है। ये इतनी फिल्में जो भारत ने बनाई है ना, ये सारी फिल्में जो है वो फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन अब जो नई फिल्म चलने वाली है पाकिस्तान और भारत की, ये फ्लॉप फिल्म नहीं है। नरेंद्र पाकिस्तान ही जीतेगा। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल मीडिया को भी बैन कर रहे हैं। बीबीसी को उसने हरजाने का नोटिस भेज दिया है। CNN, BBC तमाम तर जो है वो भारत क्योंकि उन्होंने बताया ना पहलगाम में क्या हुआ है। ये इसका प्रोपेगेंडा है, ये इसका एक खुद का रचा हुआ। अच्छा, हकीकत छुपाई नहीं छुपती, हकीकत से मुंह मोड़ लेने से हकीकत तब्दील तो नहीं हो जाएगी, हकीकत तो हकीकत ही रहती है। तो मोदी को इस चीज के बारे में जो है वो अगर नहीं पता चल रहा तो फिर मोदी सरकार जो है वो अपने लोगों को मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पे अगर टॉर्चर कर रहा है और ये चाहता है कि खित्ते में जो अमन ओमान की सूरत हाल खराब हो, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मोदी को समझ आ जानी चाहिए कि अगली हुकूमत उसकी नहीं है। हमेशा जब उसने हुकूमत लेनी होती है वो फॉल्स फ्लैगशिप करता है, ठीक है, और जो है झूठे बयानियां बनाता है मीडिया पे। और मीडिया वाले तो वैसे ही जो है वो आपको पता है कि उनके जो डॉग्स हैं बार्क करते हैं, ठीक है, किस तरह से भौ भौ करते हैं। इनके इंडियन मीडिया ने मुझसे राब्ता किया और मेरा इंटरव्यू जो है वो करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मेरा टाइम जो है वो कुछ सेट नहीं हो पाया उनके साथ। मैं अगर इनके वाकई इंडियन मीडिया पर आकर जो है वो बोलती तो फिर मैं इनको जो है वो इनकी असलियत और इनकी असल शक्ल जो है वो नुमाया करके ही वहां से उठती कि इस तरीके से खत्ते में अमन ओमान की जो है वो सूरत हाल खराब करना, जंग बंदी करना, तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा करना, ये हमाकत है, ये कोई अकलमंदी वाली बात नहीं है। इससे जो है वो ये क्या समझते हैं, जितना आप लोगों ने इतना जदीद टेक्नोलॉजी से लबरेज अपने मुल्कों को जो है वो बनाया है, तो आपने इसलिए बनाया कि आप जंग करें और मुल्कों में जो है वो तबाही और बर्बादी फेर दें, इसलिए आप जो है वो नए सालों की तरफ जो है वो आ रहे हैं कि आप जंगबंदी की तरफ चले जाएं। जंगबंदी में सिर्फ एक मुल्क का नुकसान नहीं होता, जंगबंदी में मुल्कों का नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, इंडिया की अपनी फिल्मों में बताया जाता है कि इनका मीडिया झूठा है, इनका मीडिया झूठ बोलता है, इनका मीडिया बिकाऊ है। कुछ नहीं कर सकते भाई, ये इनकी अपनी फिल्मों में बताया जाता है कि इनका मीडिया बिकाऊ है, झूठ बोलता है और TRP लेता है, रेटिंग लेता है। इवन इनके अपने सियासतदानों के हवाले से भी इनकी जो है वो फिल्मों में इन्हीं के खिलाफ जो है तो ये इस मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि इंडिया की आवाम को झूठ बता रहे हैं कि ये लोग हावी हैं पाकिस्तान पर और ये फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तब भी अभिनंदन ने मार खाई थी और चाय पी के गया था और फिर कहता था टी वॉज फैंटास्टिक। तो अब इस बार जो है इनको चाय नहीं मिलनी, इनको क्या देना है? इनको इस बार जो है ना वो हमने मारने क्या करेंगे? पानी पिलाएंगे। हाँ ठीक है, हाँ पानी, क्योंकि इन्होंने हमारा पानी बंद किया ना, तो लेकिन हम इनको बताएंगे कि हम अपने मेहमान को पानी पिलाते हैं। हम जहाँ से मर्जी पानी लाएं, लेकिन इनको पानी और पानी पे जंगें होती रही हैं, तारीख उठा के देख लें।